बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में ऐसी बड़ी पुरस्कार चीज़ें पाई जाती हैं जिनका आज तक सुराग नहीं लगाया जा सका। साइंस देख रही है किस डायरेक्शन में ये चीज़ें बनी, मज़हब को देखा जा रहा है, हालात को देखा जा रहा है और शैतानी ताकतों को भी देखा जा रहा है। आज आपके सामने एक ऐसी चीज़ पेश करने जा रहा है हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ कि आप हैरान होंगे जानकर कि आज से तकरीबन 41 साल पहले करोड़ों रुपए से बनने वाले पुरस्कार 5 पत्थर जिन पर 8 जुबानों में अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, हिब्रू, हिंदी, रशियन, स्पेनिश और स्वाही, ये वो 8 जुबानें हैं जिनमें चंद ऐसी तहरीरें लिखी गई इन जुबानों में और इन पत्थरों के ऊपर कि आज साइंस देख रही है कि वो सब कुछ होने जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चला कि किस डायरेक्शन में पत्थर रखे गए, ये क्या सूरत हाल थी और दुनिया की तबाही की और मुस्तकबिल के अंदर जो होने वाली तबाही है, कौन ऐसा शख्स आया और किस खुफिया तंजीम ने इन पत्थरों के ऊपर वो तहरीरें लिख छोड़ी। आज एग्जैक्टली अगर हम सूरत हाल देखें तो वही कुछ होने जा रहा है। ये क्या चीज़ है, इसको आपने समझना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जॉर्जिया गाइड स्टोन ये बेसिकली इन्हीं एक पहेलियों में से है जो 40 साल गुजरने के बावजूद अब तक नहीं सुलझाई जा सकी। इन्हें गाइड स्टोन्स इसलिए कहा जाता है कि दुनिया की 8 बड़ी जो जुबानें हैं उनके अंदर दुनिया में होने वाली कुछ तब्दीलियां और ऐसी गाइडलाइंस तहरीर की गई हैं जो असल में शैतानी तालीमात हैं और दुनिया की खुफिया ताकतों ने ये गाइडलाइंस रखती हैं कि दुनिया अब इस तरह होने जा रही है, आप इसको रोक सकते हैं तो रोक लें। ये पत्थर अमरीकी रियासत जॉर्जिया के साथ ईस्ट में 1979 के अंदर इंतहाई पुरस्कार यानी आप समझ रहे मिस्टीरियस वे के अंदर ये 5 पत्थर खड़े किए गए, 8 जुबानों में इनमें तहरीर लिखी गई। हैरानकुन तौर पर इन पत्थरों की कीमत उस वक्त करोड़ों रुपए थी, आज ये अरबों खरबों में है, मगर किसी को भी नहीं पता कि कौन शख्स था जिसने करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अपना नाम सही नहीं बताया, किन तंजीमों ने ये क्या लिखवाया, क्या तालीमात थी। सबसे पहले आप ये समझ लें कि असल में इनके ऊपर लिखा क्या है। असल में 10 तहरीरें हिदायत थीं और बताया गया 8 जुबानों में 10 हिदायत बताई गई कि दुनिया वैसे होगी और ये होने जा रही है। हम सब पर गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन आपको चंद हिदायत के बारे में बताते हैं क्योंकि असल मौजू यही है। उसमें कहा गया कि दुनिया की आबादी 50 करोड़ तक होगी और होनी चाहिए क्योंकि ये फितरत के ऐन मुताबिक है। यानी असल में वो कहते हैं कि इस रुए ज़मीन के ऊपर जो मैक्सिमम इंसान रह सकते हैं वो है 10 अरब। ये उनकी थ्योरी है, असल में तो इससे कई गुना ज़्यादा रह सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि इंसान जितने भी आबाद है उनकी आबादी को कम करके 50 करोड़ तक लेकर आओ और होनी चाहिए। फिर उसके बाद कहा गया इंसान की जो नस्ल बढ़ानी है इसको नए तरीकों से और सेहत के साथ बढ़ाओ। यानी ऐसा नहीं है कि हर कोई एक शख्स उठता है उसके 4 बच्चे, उन्होंने कहा कि एक तो नस्ल कम होगी, उसमें नस्ल कम करने के लिए जंगें करें, बीमारियां फैलाएं, कुछ भी करें, आबादी को रोकें और जो नई नस्ल पैदा करनी हो बड़ी ख़ास तरतीब के साथ नई नस्ल पैदा हो। इस नस्ल के ऊपर हुकूमत करने के लिए जज्बा, ईमान और रवायत पे हुकूमत करो। इसके अलावा इस एहसास पे हुकूमत करो जो तहरीक पैदा करता है। ये एक हिदायत थी। और कहा ईमानदारी के साथ कानून से लोगों की और कौमों की हिफाजत करो। आलमी अदालत, एक ही अदालत हो जो कि ये तमाम हुकूमतों के मामला तय करे, यानी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक अदालत हो, एक हुकूमत हो। और साथ फिर कहा कि एक ही कानून होना चाहिए। कहा कि छोटे छोटे कानून नहीं रखने, आपने एक बड़ी हुकूमत हो जो सबको कंट्रोल करे, एक अदालत हो जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करे। ये अनकरीब होने जा रहा है। अब ये इतनी खौफनाक चीज़ है कि आप ये देखें, इस वक्त तकरीबन 8 अरब के करीब आबादी है और अगर 8 अरब में से आप 50 करोड़ आबादी करें तो इसका ये मतलब है 7.5 अरब के करीब आबादी को मरना होगा।
ये कैसे मरेंगे, ये किसने तहरीरें लिखी, और ये हैरान कुन चीज़ अब आपको समझनी है। और ये बिल्कुल दुनिया उसी तरफ जा रही है। असल में इन पत्थरों को लिखवाने की कहानी शुरू होती है 1979 में। एक शख्स अपने फर्जी नाम से, फेक नेम से आता है और आकर ग्रेनाइट के पत्थरों को एक ख़ास तरतीब से तैयार करने का ऑर्डर देता है। मुख्तलिफ कंपनीज के पास गया, जब इसे पूछा गया आप कैसे पत्थर तैयार करवाना चाहते हैं, तो इसने कहा ऐसे पत्थर तैयार करवाना चाहते हैं जो एक बहुत बड़ी तबाही जब दुनिया में होगी उसके बावजूद ये ठीक ठाक हालत में रहें, क्योंकि जब तबाही होगी तो दुनिया को पता चलेगा कि इन पत्थरों पर लिखी हुई जो तहरीरें हैं वैसी अब दुनिया होने जा रही है, और उनको पता चले कि जिन लोगों ने ये तहरीरें लिखवाई थी वो सच्ची थी। अब इसकी वजह उसने बताई कि अगर दुनिया तबाह हो जाए तो इस पर लिखी हिदायत बाद में आने वाले इंसानों की रहनुमाई करती रहेंगी और उनको बताएंगी कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी। इसने बताया कि इन पत्थरों पर हमने ऐसी हिदायत लिखनी है जिनकी तैयारी में हमें 20 साल का अरसा लगा है। यानी ये जो हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ ने आपको बताई है चंद हिदायत, उन्होंने कहा कि हमें 20 साल लगे हैं इस पर काम करते हैं। जब इनसे पूछा गया कि कौन लोग हैं जिन्होंने आपको कहा है कि हिदायत तैयार करके इन पत्थरों को रखे, तो उसने कहा कि इन लोगों का असल नाम नहीं बता सकता, लेकिन उनका नाम है एज ऑफ रीजन्स। एज ऑफ रीजन क्या है? असल में इसका शैतान से ताल्लुक है, और आगे चलकर आपको पता चलेगा इस शख्स की भी कहानी कि ग्रेनाइट के पत्थरों से कि उसने तैयार करवाया ये सब कुछ। अब कंपनी ने जब ये हिदायत देखी उसने कहा ये पागल है। उन्होंने इस बंदे को टालने के लिए कहा कि जिस तरह के आप पत्थर तैयार करवाना चाहते हैं इस पर तो बहुत खर्चा आएगा। जब पत्थर तैयार करवाने वाले इंसान ने पूछा कि आप कितनी कीमत लेंगे, आप बताएं, मैं तो तैयार हूं, तो उस कंपनी के नुमाइंदे ने कहा असल कीमत से 5 गुना ज़्यादा। मिसाल के तौर पर अगर 1 करोड़ उस कीमत हो तो उसने कहा 5 करोड़। अब उस शख्स ने सोचा कि ये शख्स पागल है, ये चला जाएगा। उसने इनकार नहीं किया और कहा कि तुम बना दो, क्योंकि इस पर खुफिया ताकतों का पैगाम दर्ज होना था। के बाद ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए ये करते क्या हैं शैतानी ताकतों वाले। उसने एक चार्टर तैयारा पकड़ा और उसके बाद वो इस इलाके का हवाई सफ़र करता रहा। तब तक पत्थर बनाने वाली कंपनी यही समझती रही है कोई पागल शख्स है, लेकिन वो पत्थर तैयार हो गए और वो पत्थर उसने इस तरह लगाए कि सितारों और सूरज की चालों के मुताबिक पत्थर खड़े हुए, तो वहाँ पर कंपनी वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ये 5 पत्थर थे, हर पत्थर का वजन 20-20 टन था। 4 पत्थर ज़मीन से आसमान की जानिब सीधे खड़े किए गए, एक पत्थर इनके ऊपर रखा गया। पत्थरों के खड़ा करने की तरतीब इस तरह बनाएगी कि अगर सामने के रुख से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे खुली हुई किताब के 2 पेजेस होते हैं। अगर आसमान से देखें तो वो स्टार पैटर्न बनाए। इसके अलावा पत्थरों के लगाने की जो तरतीब ऐसी रखी गई कि सूरज और सितारों की गर्दिशों का पता भी नहीं पत्थरों से पता चल सके। यानी सूरज और सितारे पत्थरों के जिस एंगल की तरफ से भी हो, इस एंगल से पता चल सके कि सितारे और सूरज किस डायरेक्शन में सफ़र कर रहे हैं। अब आप सोच लें कि इनका ताल्लुक किस लेवल पर होगा कि इन पत्थरों के ऊपर दुनिया की 8 जुबानों के अंदर तहरीरें दर्ज की गई। ये कौन एज ऑफ रीजन्स हैं जिन्होंने ये तमाम काम करवाए? एक बताती है कि इसका नाम था रोजी क्रोजी तंजीम। ये एक खुफिया तंजीम है जो बड़ी पुरानी है और इनका भी मकसद है दुनिया पर शैतानियत की हुकूमत कायम हो, एक झूठे मसीहा की हुकूमत कायम हो। आज आपको दुनिया भर में जितनी भी ये दीन से बेजार लोग, ये लिबरलिज्म, ये तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नज़र आती है, उसमें खुफिया तंजीम चुपके से काम करिए, रोजी क्रोजी नामी तंजीम। और आप याद रखिएगा इतने खुफिया तरीके से काम करते हैं कि दुनिया को नहीं पता चलता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से 10 हिदायत कोहे तूर पर दी गई। वो हिदायत असल में पत्थरों की तख्तियों पर लिखी गई थी। अगर इन जॉर्जिया गाइडलाइंस को देखें, ये भी 10 हिदायत है और ग्रेनाइट पत्थर की 16 फीट ऊंची तख्तियों पर इनको लिखा गया। जरा गौर करते जाएं इसके पीछे क्या सूरत हाल है। यानी दुनिया की आबादी को 50 करोड़ तक महदूद करना, उसके अलावा दुनिया के अंदर एक हुकूमत कायम करना, दुनिया के अंदर जो नस्ल पैदा करनी है वो बड़ी सोच समझ के पैदा करनी, ये क्यों सारा कुछ हो रहा है? कहते हैं कि इंसान की जो अगली नस्ल है, यानी वो शादी के बगैर पैदा हो, क्लोन टेक्नोलॉजी हो, आपने ख़ास तादाद के अंदर सिर्फ वो लोग रहने देने इस दुनिया के अंदर जो दुनिया को चला सकें, जो कि फॉलो कर सकें एक झूठे मसीहा को।
साइंस जब इसकी डायरेक्शन को देखती है तो वो हैरान होते हैं कि इतनी ज़बरदस्त अंदाज के अंदर ये डायरेक्शन दी गई। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को समझ आ रही है कि जिस तरफ दुनिया की डायरेक्शन जा रही है, यानी जिस तरफ जंगें हो रही हैं, जिस तरफ ये चीज़ें हो रही है, दुनिया के अंदर मज़हब का मजाक उड़ाया जा रहा है, बदतरीन माइंड प्रोग्रामिंग के काम किए जा रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। आहिस्ता आप देखिए, एक ही हुकूमत के क़याम, यूनाइटेड नेशन से शुरू होने वाले काम, आलमी अदालत की बातें, सब कुछ आपके सामने होता नज़र आ रहा है, जिसको आप असल में कहते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। अब इस पूरे खेल के अंदर एक चीज़ आप समझ लें, उन्होंने इन पत्थरों को बनाया है कि जब दुनिया के अंदर जिस तरह की भी तबाही आएगी, इनको कुछ नहीं होगा, और जब दुनिया तबाह होकर दोबारा चंद लोग रह जाएंगे, वो आकर देखेंगे कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी, क्योंकि इतनी तबाही हो जाएगी, तो ये पत्थर उनको गाइड करेंगे कि ये तहरीरें हैं, आपने इनको फॉलो करते हुए तरक्की करनी है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, किसी को नहीं पता कौन बना कर गया क्या है, आज भी ये पत्थर मौजूद है और आने वाले वक्त में एक बड़ी डायरेक्शन दुनिया को देने जा रहे हैं, जिसके बाद जंगे, बर्बादी, हर तरह का सफाया दुनिया में होता नज़र आएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।